जय माता जी की सभी भाइयों को, जय मां करणी। आप सभी को नवरात्रि और दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसे क्षत्रियों के लिए विजयादशमी एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, वैसे ही श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण होता रहता है। कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए इंदौर टीम की तहसील नावदा पंत ने कलारिया में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना का एक कार्यक्रम रखा है 26 दिसंबर के दिन, जिसकी घोषणा आज मेरे माध्यम से भी की जा रही है। 26 दिसंबर को महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करना है और हाईवे पर, बेटमा हाईवे पर हमें महाराणा को स्थापित करवाना है और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे इंदौर जिले की करणी सेना की पूरी टीम को भिड़ना है और कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को बहुत ही विशाल और विराट रूप प्रदान करना है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया था इंदौर में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। सांवेर, हाथोद और इंदौर करणी सेना के जितने भी जांबाज सिपाही हैं वो ज़्यादा दिन चुप बैठ नहीं सकते। इस बार मैंने सोचा था कि थोड़ा बाद में कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमारे तहसील अध्यक्ष जी बोलते हैं नहीं, कार्यक्रम तो अब हम जल्दी करेंगे और वहीं करेंगे, मूर्ति स्थापित करेंगे। अब यार ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में 100 200 मूर्तियों में एक साथ स्थापित कर सकें। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूर्ति स्थापित करने का जो मध्य प्रदेश में चलन चला है वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इंदौर की टीम के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। सांवेर मूर्ति, फिर हाथोद मूर्ति, हम 100 200 मूर्ति तो नहीं लगवाने की बात करते हैं। हाँ, लेकिन हम ये जरूर बात करते हैं कि हमारे समाज के जितने भी युवा लोग हैं, हमारे समाज के जितने भी सामाजिक व्यक्ति हैं जो तकलीफ में हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन, अब आज बात हुई है कि लाइव आना है, मूर्ति की बात करना, तो कुछ मन की बात भी थी, वो भी बोल देता हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन हमने इस उद्देश्य से किया था कि समाज में एकीकरण का भाव हो, समाज एक जाजम पर आके बैठे, समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश में राजपूतों का वर्चस्व स्थापित हो, राजपूतों का नाम स्थापित हो। कहीं ना कहीं हमारा स्तर भी उठा था, आज भी उठा हुआ है, लेकिन ये समाज में जो कॉपी आई है, अब कॉपी बोलूँगा तो कोई बोलेगा हम ओरिजिनल हम डुप्लीकेट, हम ओरिजिनल हम डुप्लीकेट, तो वो भी कहीं ना कहीं उचित नहीं रहेगा। लेकिन जो पहले काम कर रहा था, अच्छा एक बात तो, सबको समाज सेवा हमारे बाद में क्यों लगी कि सबको बाद में समाज सेवा करनी चाहिए? इतने साल सब कहाँ चले गए थे? अगर समाज सेवा करनी थी सब पहले ही क्यों नहीं करते थे? क्यों? क्योंकि आज करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने अपना एक नाम खड़ा कर दिया है और इन्हें राजनीतिक रोटियां सेकना तो सब करणी सेना के नाम से आने लग गए। रेवड़ी बढ़ गई करणी सेना के नाम से चारों तरफ, जो देखो वो करणी सेना ये आ गई, करणी सेना वो आ गई, चूल आ गई, ये आ गई, वो आ गई, जमाने की चीज हो गई करणी सेना में। साहब, करणी सेना के नाम से 50 संगठन बनाने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। काम करो, दूसरे की आग पर रोटी सेकने की आदत बंद कर दो। क्या करणी सेना का नाम लेकिन मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगे ना, वहां जाके ना एक विधानसभा टिकट ले आएंगे, ये कर लेंगे। समाज को गुमराह करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, समाज बुद्धिजीवी है। समाज के लोगों के नाम पर राजनीति बंद करना चाहिए और कहीं ना कहीं समाज के लोगों की गलती इसमें सबसे बड़ी। क्या जो सही है वो नहीं दिख रहा? जब एक संगठन इतनी ताकत के साथ काम कर रहा था तो दूसरे संगठनों को बढ़ावा देने की जरूरत क्या थी? आप बोल देते हम घर बैठ जाते, हमें कोई करणी सेना सैलरी थोड़ा ना मिलती है। एक गांव में 2-2 लोग, गांव, जिन गांवों में हम लोगों ने घर घर, मैं मेरी बात करता हूं, मैंने इंदौर के कई गांवों में तड़ पड़ी हुई थी, कई गांवों में भाई भाई के लिए झगड़ रहा था, उन गांव में जाकर बैठकें करी, गांव के लोगों को समझाया और राजपूत को राजपूत से मिलाया, भाई को भाई के साथ खड़ा किया। और सारा एक आदमी फिर आया, एक संगठन फिर आया जिसने फिर भाई से भाई को लड़ा दिया। हमारी 5 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। हमने एक जाजम पर बिठाया, साला ने एक मंच लगा के बिठा दिया सबको। जितना दोषी समाज को तोड़ने में वो संगठन है, उतने ही दोषी समाज के लोग भी हैं। क्या उन्हें नहीं दिखता कि समाज के लिए कौन सही है कौन गलत है? एक गांव में 2-2 संगठन चलाना, 10-10 संगठन चलाना। हमें भी बोलोगे भाई साहब कि जब ये दूसरी संगठन काम कर रहे थे तब आप क्यों आए? सही बात है,
हम क्यों आए? अरे भाई साहब, वो संगठन युवाओं के हित की बात नहीं कर रहे थे, वो संगठन युवाओं के अधिकार के लिए लड़ नहीं रहे थे, वो ऐसी विशाल रैलियां नहीं बना रहे थे। उनके पास में जीवन सिंह शेरपुर जैसा, सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसा नेतृत्व नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा नेतृत्व खड़ा करना पड़ा। समाज का स्तर गिर गया था, लेकिन आज तो समाज का स्तर सबसे ऊपर था सिर्फ राष्ट्रीय राजपूत कांडी सेना के तहत। लेकिन तुम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को कहीं न कहीं बहुत नीचा दिखा दिया है। ऐसा नहीं है कि हम अभी काम नहीं कर रहे तो हमें समाज का काम करने की आदत नहीं है। देखे तो सही, तुम लोग कितने दिन काम करते हो, समाज के लोगों का फोन नहीं उठाते हो तुम लोग, और समाज के नेताओं की बात करते हो। और जितने भी भाई, एक चीज में स्पष्ट बोल दूं, जो ये पलटी मार रहे हैं ना, गुलाटी मार रहे हैं ना, गुलाटी मारने वाले चकलोंडों की जीवानों का कभी भरोसा नहीं होता है। जो हमारा सगा नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं हो सकता। जो किसी एक खूंटे से नहीं बन सकता, वो जीवन में किसका क्या खाक साथ देगा? कभी जरूरत पड़ी तो हमारे पास, जरूरत पड़ी तो उनके पास। ये लोटियों से बच के भी रहे। इन गुलाटी मास्टरों ने बड़ा कचरा कर रखा है मार्केट का। छोटी कंपनी में बड़े पद पे काम करने से अच्छा है कि बड़ी कंपनी में छोटे पद पे काम करो। तुम समाज सेवा करते हो, तुम्हें पद की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम पद के लिए काम नहीं कर रहे हो, और दूसरे संगठन में जाके कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। साला जो हमारे गाड़ी चलाता है उसको भी बड़े बड़े पद पे बिठा दिया है। गाड़ी चलाने से मतलब ये नहीं कि भैया कि गाड़ी तो कोई, मैं खुद चला लेता हूँ, मैं कईयों की गाड़ी चला देता हूँ, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। रेवड़ी बढ़ रही है मार्केट में, इसको ये बना दिया, उसको वो बना दिया। इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मन की बात आज लाइव आए, मना लोगों ने कहा कि दादा आपको लाइव आना है, और लाइव आके आपको आपकी बात करना है, संगठन की बात करना है। तो जो संगठन में तो इतने दिन से इसलिए अपनी बात कर रहा था, आज संगठन की बात है। और संगठन, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नावदा पंथ टीम को, हमारे तहसील अध्यक्ष जी को, कि इंदौर में जितने भी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं, उस कार्यक्रम की क्षण में आगंती में आपका कार्यक्रम भी आएगा, और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हम दिन रात मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो दर्द था वो बाहर निकल गया है। समाज के वरिष्ठों को सोचना चाहिए, समाज के युवाओं को सोचना चाहिए कि जिसकी उंगली पकड़ के आप चलना सीखे हो, बस उससे ही चलो। एक बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, थोड़ी दूर होता है, बेटा उंगली छोड़ के आगे भग जाता है, उसके बाद में बेटा ठोकर खाता है, गिर जाता है। और वो बाप है जो बेटे के गिरने पे उसको फिर उठा लेता है। लेकिन जब आप बार बार गिरोगे तो उठाने भर नहीं आएगा आपको। समाज में बड़े समय बाद जो जन जागृति आई है, समाज एक जाजम पर बैठा है, उससे वहीं रहने दो। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में समाज को कहीं ना कहीं आप पतन की ओर मत ले जाओ। ये हमने काम किया इसलिए हमारा दर्द बोल रहा है। नहीं करते, हम पद लेके बैठे रहते तो हमें क्या फर्क पड़ता, समाज किधर भी जाए। लेकिन हमने हमारा तन मन और धन लगा के समाज को एक जाजम पर बिठाया था। आज भी समाज को एक जाजम पर बिठा रखा है। इंदौर जिले का 80% मार्केट सिर्फ राष्ट्रीय राजपूत कांडी सेना के पास में ही अगर बिजनेस की बात करूँ तो लोग बोलेंगे मार्केट बना दिया। अरे मार्केट क्या, बिजनेसमैन आदमी तो बिजनेस की बात करूँगा। पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैं परसेंटेज में बात करूँगा। बाकी 20% में सब हैं, और हम 80% नावदा पंथ में बता देंगे हम कितने हैं। आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारना है, वहाँ उपस्थित होना है, और समाज हित का कार्य है। महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करना है, और संख्या बल के साथ वहाँ उपस्थित होना है। और नावदा पंथ तहसील अध्यक्ष और पूरी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, जो आपने ये काम अपने जिम्मे लिया है मूर्ति स्थापित का। हम चाहते हैं कि हम महापुरुषों की मूर्ति जगह जगह स्थापित करें, और महापुरुषों के नाम को, हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में हम लिखें। जय माता जी की। जय माता जी।